गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी अंग के पास में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए कि वो संविधान को ही नष्ट कर दे। इसीलिए हर संस्था के पास संविधान में एक संतुलित शक्तियाँ जो हैं वो प्रदान की जानी चाहिए। इसीलिए अगर अपन भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत के अंदर संविधान के अंतर्गत जो भी शक्तियां हैं वो सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है उसको प्रदान की गई हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो है उसका भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि कोई भी एक अंग जो है वो निरंकुश ना हो सके। इसीलिए शक्तियाँ जो हैं उनको विभाजित किया गया है। अब इसी के आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक था, जो मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो था कठोर और लचीला संविधान। देखो, कठोर और लचीले संविधान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, अर्थात जिस संविधान के प्रावधानों में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है वो संविधान कठोर संविधान होता है, और जिस संविधान के प्रावधानों में आसानी से संशोधन हो सकता है वो लचीला संविधान होता है। अगर अपन भारत के बारे में बात करें तो भारत के अंतर्गत हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है, अर्थात हमारे यहाँ पर जो कुछ प्रावधान है उनमें संशोधन या परिवर्तन जो है वो आसानी से हो जाते हैं, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन या परिवर्तन जो है वो आसानी से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे परिवर्तन कैसा होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि भारत के अंदर संविधान में संशोधन का जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और संसद जो है वो संविधान में परिवर्तन जो है वो 3 विधियों के माध्यम से करती है। सबसे फर्स्ट है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन होता है। संसद के विशेष बहुमत से संशोधन होता है, और जो थर्ड विधि है उसमें विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधान सभाओं के समर्थन से संशोधन। मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए 3 विधियां हैं संसद की। संसद का साधारण बहुमत, संसद का विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन से संशोधन। तो भारत के अंदर इन तीनों विधियों को अपनाया गया है। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन सी विधियों के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखो, संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर संविधान जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर होगा तो ऐसी स्थिति में क्या है, परिवर्तन जो है वो तो स्वाभाविक होते ही है समाज में। अब 1950 के अंदर हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था और आज 2020 के अंतर्गत हम जी रहे हैं, तो उस समय और आज के समय की जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर क्या होता रहा है, हमेशा से परिवर्तन होता रहा है। परिस्थितियां जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रही हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन सदैव होता रहा है, और संविधान जो है अगर वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा तो वो क्या होगा, परिवर्तन के दबाव के कारण से नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार संविधान जो है उसके अंतर्गत संशोधन होना चाहिए। और लचीला संविधान अगर बहुत अधिक लचीला होगा, उसके प्रावधानों में हर कोई यूं ही परिवर्तन कर देगा। कोई भी सरकार आएगी उसको लगेगा कि ये प्रावधान ठीक नहीं है तो वो अपनी मन मर्जी से उसमें परिवर्तन कर सकती है। इससे क्या होगा, जो उसका एक स्थायित्व होना चाहिए, जो एक स्थिरता होनी चाहिए संविधान में, वो नहीं रह पाएगी।
आज की स्थिति में भी अगर अपन देखें तो अभी तक संविधान के अंतर्गत 103 संशोधन जो है वो हो चुके हैं, जिनकी संख्या काफ़ी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान जो है वो ना तो बहुत अधिक कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक लचीला होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। इसीलिए भारत के संविधान में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है और हमारे यहाँ पर कठोर और लचीलेपन के मिश्रण को अपनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की जानकारी दूंगी। थैंक यू।